हेलो जी, नमस्ते। मैं हूं निकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, मैं उनके लिए इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूं डाइट को लेकर, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम जा चुका है और सर्दियां शुरू हो गई हैं भारत में लगभग हर जगह। तो जब जो गर्मी की डाइट होती है सफ़ेद दाग की, वो अलग होती है, और जो सर्दियों का खान पान होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और बरसात में जाकर थोड़े से और चेंजिंग हो जाते हैं। तो क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में मैं आपको 4-5 चीज़ें ऐसे बताने वाली हूँ खाने के लिए, जो आपको विटिलिगो में जो पिगमेंट हमारा बनता है, जो मेलानिन बनता है, उसको बहुत जल्दी से ज़्यादा बनाने में आपकी मदद करेंगे। जो भी आपकी दवाई चल रही है वो चलने दीजिए, जो हमसे मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कहीं अलग से भी ले रहे हैं या खुद से अपना इलाज कर रहे हैं, कहीं का भी इलाज वो चलते रहने दीजिए। लेकिन जो मैं आपको थोड़े से ये खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, यदि आप इनको अपनी डाइट में ऐड करेंगे, साथ में लेंगे, तो आपको बहुत ही चमत्कारी रूप से फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्दियों में काले तिल की, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं तो घर घर में तिल के लड्डू वगैरह ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि तिल उष्ण है और उसकी हल्की सी प्रकृति गर्म है। वो सर्दियों में ही यूज में आता है। यदि हम गर्मियों में तिल खाएंगे तो बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, जो किसी भी बीमारी में अच्छे सिम्टम नहीं लेकर आता। तो आपको काले तिल लेने हैं, सफेद तिल नहीं लेके आना है। आप काले तिल लेकर आ जाएं, बड़ा मुश्किल होता है मिलना। लेकिन यदि कोई पंसारी हो आपकी जान पहचान का, जो आपका लगता है कि भाई हमारा ये भरोसेमंद इंसान है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, तो उनसे बोलें कि हमको काले तिल चाहिए। वो आपको देंगे या मंगवाएंगे, जो भी जिस भी तरह से। तो आपको काले तिल का सेवन करना है। काले तिल का सेवन आप किस तरह से कर सकते हैं? आप काले तिल को लेकर आएं और एक बार में 1 चम्मच या 5 ग्राम, 2.5 ग्राम सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर एक खुराक 5 ग्राम की भी बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा दरदरा कूटें और कूटने के बाद हल्का सा उसमें गुड़ मिलाएं और छोटा सा लड्डू बन जाएगा, इतना छोटा सा। तो वो उसको आप चाहें तो 2 बार में खा लें या फिर एक बार में फिनिश कर दें। सुबह सुबह खाली पेट खाएं या फिर सोते टाइम दूध के साथ भी ले सकते हैं। जो हल्दी वाला दूध मैं सफेद दाग को के पेशेंट को बताती हूँ, उसके साथ भी आप काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो भी मैं चीजें बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको सारी ही करनी है। एक दो जो भी आपको पॉसिबल लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 चीजें मैं बताने वाली हूँ तो सारी की सारी नहीं अवेलेबल होती हैं। तो आप जो भी आपको उपलब्ध हो उनमें से 1 या 2 कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कलौंजी। कलौंजी मसाला है, इसको हर कोई जानता है। पूरे इंडिया में हर घर में ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है मसाले में, और किसी के घर नहीं भी यूज होती है तो आप पंसारी पे जाएं और आराम से लेकर आएं खरीद कर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी काले तिल की तरह काले ही होते हैं इसके दाने, लेकिन इसके तिल थोड़ा अलग चपटा दाना होता है, इसका थोड़ा सा कलौंजी का दाना तिकोना सा होता है। तो आप इसको लेकर आएं और आप इसको चाहे तो अपनी सब्जी में मसाले की तरह यूज करें, या फिर इसका पाउडर बनाकर 1-2 ग्राम की मात्रा सादे पानी के साथ इसको आप यूं ही खा सकते हैं। तो ये भी बॉडी में पिगमेंट का जो प्रोडक्शन है इसको बहुत तेजी से बढ़ाता है। कोई कोई तो बोलते हैं कि कलौंजी को पीस कर लगाओ, सिरके में पीस कर लगाओ ना। जो सिरका होता है गन्ने के रस का बना हुआ सिरका, सिरके तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग चीजों के बनाए हुए रहते हैं, लेकिन गन्ने के रस का सिरका और जो मिट्टी के बर्तन में बनाया हुआ हो उस वाले सिरके में कलौंजी के दाने पीसकर सफेद दाग पर लगाओ तो उससे सफेद दाग चला जाता है। तो लेकिन मैंने कभी किसी को यूज नहीं करवाया, तो मुझे इसका नहीं पता कितना काम करता है ये। कई लोग मेरे को बताते हैं कि ऐसा करने से सफेद दाग मिट जाता है, तो मेरे को इसका नहीं तजुर्बा, तो इस चीज के बारे में मैंने आपसे बताया। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन खाने में तो मैं आपको बता ही रही हूँ, खाने में कलौंजी कमाल के फायदे करती है सफेद दाग में। और तीसरा करना है आपको बथुए का सेवन। बथुआ तो देखो आप जानते हैं कि हर शहर में इस टाइम सर्दियां शुरू हो गई हैं तो बथुआ आना शुरू हो जाएगा। तो आप बथुए को साग के रूप में इस्तेमाल करें और बथुआ उबालें, उसका जो पानी निकलेगा उसमें आटा गूंद लें और बथुए के परोठी वगैरह बनाकर खा सकते हैं। जैसे भी जितना भी आपको लगे, जो भी आपको उचित लगे, आप बथुआ प्रचुर मात्रा में यूज करें। तो ये हो गया। और बथुए का मैंने एक वीडियो बताया हुआ था पहले कि बथुए का तेल बनाकर अपने सफेद दाग पर लगा सकते हैं, वो काम करता है। मैंने जब सर्दियां आई थी पिछली बार तो मैंने बथुए का तेल बनवाया था लोगों को और खुद भी घर भी बनाया, तो वो पुराने दाग पर भी काम उसने किया। उसमें थोड़ा सा ये है कि टाइम लग जाता है। आपको क्या करना होता है, बथुआ आप लेकर आए, बथुए में बहुत मात्रा में पानी होता है, कच्ची घास जैसा ही होता है वो। तो आप उसको सिलबट्टे पे पीस लें, और सिलबट्टे में पीसें या मिक्सर में पीसें, आपकी मर्जी। मैं तो सिलबट्टे पे ही पिसवाती हूँ कि मिक्सर में पीसने के बाद दवाइयाँ गर्म हो जाती हैं। तो और उसको कपड़छन करें, कपड़े में
ऐसा करके निचोड़ लें ऐसे दबा के, तो उसके जो बथुए का पानी होगा वो नीचे निकल कर आ जाएगा। तो आप 4 गिलास बथुए का पानी निकालें, यानी बथुए का रस निकालें, और उसमें 1 गिलास सरसों का तेल मिलाएं। जो काली सरसों होती है उसका तेल मिलाएं। एक तो पीली सरसों रहती है, लेकिन हमको काले दाने वाली सरसों लेनी है। उसका तेल मतलब बना बनाया मिल जाता है, आप तो कहाँ ही बनाएंगे। तो उसका जो 1 गिलास तेल रहेगा और 4 गिलास बथुए का पानी रहेगा, इसको एक लोहे की कढ़ाई में डालें और धीमी धीमी आंच पर इसको पकाएं और कड़छी से चलाते जाएं। जब पकते पकते आपको लगे कि जो बथुए का पानी है वो तो जल गया, और जल कर ना वो पूरा पता लग जाता है कि अब ये जल गया है, तो और उसके बाद जो सरसों का तेल बचेगा उसको छान के छलनी में किसी शीशे की बोतल में डालकर रख लें सुरक्षित। तो फिर आपकी ये सफ़ेद दाग पर लगाने की बहुत अच्छी सी दवाई बन जाएगी। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे टाइम। तो मैंने एक ही नुस्खा बता दिया आपको, 4-5 चीज़ें मैंने 5 चीज़ें आपको टोटल बताई हैं सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। तो चलो तेल तो आपका लगाने का कोई बात नहीं, आप लगा ही सकते हैं, लेकिन खाने में जो भी चीज़ें हैं इनमें से 1 या 2 आप कंटिन्यू जरूर करें। तो सर्दियों में आप देखेंगे कि जो आपकी विटिलिगो की रिकवरी है वो पहले से ज़्यादा तेज हो गई। और यदि कोई मेरे से मिस्टेक हो गई हो, मैं कुछ बताना भूल गई हूँ, तो आप मेरे से कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की है, अपनी तरफ से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही छोटी छोटी या फिर जैसी भी जानकारियाँ मेरे को प्राप्त होती हैं, जो भी मेरे को अपने पेशेंटों से सीखने को मिलता है, मैं आप लोगों के समक्ष वो बातें शेयर करती हूँ। कोई किसी तरह से उठाई हुई बातें नहीं है, मेरा अपना प्रैक्टिस का तजुर्बा है। जो भी मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरे मन में आता है, मैं आप लोगों को सामने बोल देती हूँ। कोई लिखा हुआ नहीं रहता मेरा, जो मन से बातें आती हैं, जो मेरे को लगता है कि मेरे को आप लोगों को बतानी चाहिए, सफ़ेद दाग के पेशेंटों की मदद करनी चाहिए, तो मैं वो आपको बताती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट में जाकर, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।